आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 15वां दिन है। रामनवमी में डीजे पर प्रतिबंध के खिलाफ आज भी हंगामे के आसार है। बीजेपी विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है और इससे पहले 14वें दिन सदन में 9,85,84,89,000 का अनुदान बजट स्वीकृत कर लिया गया। इस दौरान जैन विश्वविद्यालय विधेयक 2023 के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है और साथ ही दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय प्रस्ताव 2023 भी स्वीकृत हुआ है। और इस वक्त झारखंड विधानसभा परिसर से संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आज बजट सत्र का 15वां दिन है और आज भी हंगामे के आसार हैं, खास करके डीजे पर प्रतिबंध को लेकर विपक्ष आज हंगामे के मूड में है। ऐसे में क्या तैयारी है विपक्ष की? और प्रदर्शन को लेकर भी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पूरे तरीके से तैयार है। जी, झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज 15वां दिन है और कह सकते हैं लगातार विपक्ष जो है सरकार पर किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमलावर नजर आ रही है। पहले शुरुआती की बात की जाए तो नियोजन नीति को लेकर लगातार विपक्ष का जो विरोध था वह सदन में देखने को मिल रहा था। उसके बाद बिल्कुल, तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 15वां दिन है और आज भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहेगा। खास करके रामनवमी में डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसे लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरने के मूड में है। और संवाददाता संदीप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, मुद्दे कई सारे हैं जिसके तहत बीजेपी आज हमलावर रहेगा सदन में, क्या जानकारी? जी, झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज 15वां दिन है और कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी जो मुद्दे हैं उनको लेकर सत्ता पक्ष में लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। पहले नियोजन नीति, भ्रष्टाचार, अवैध खनन, इन मसलों को लेकर सदन के अंदर और सदन के बाहर भी बीजेपी का प्रोटेस्ट देखने को मिला। हालांकि कल यदि बात की जाए तो हजारीबाग में जो डीजे पर प्रतिबंध लगा है उसको लेकर कहीं ना कहीं सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगहों पर विपक्ष सरकार से यह जवाब मांगती रही कि आखिर डीजे क्यों बंद किया गया है। जब लाउड स्पीकर की अनुमति प्रशासन दे सकती है तो डीजे पर प्रतिबंध क्यों? इस मुद्दे पर अब तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। हालांकि विपक्ष लगातार सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। आज 11 बजे से जो कार्रवाई है सदन की वह शुरू होनी है। हालांकि जो सदस्य हैं विधानसभा के धीरे धीरे अब सदन की कार्रवाई के लिए पहुंच रहे हैं। देखना होगा कि क्या विपक्ष डीजे पर प्रतिबंध लगे मुद्दे को आज भी सदन में रखने का काम करती है या सदन के बाहर उस चीज को लेकर प्रोटेस्ट करती है, देखने वाली बात है। हालांकि एक दिन और सदन की जो कार्रवाई है वह बची हुई है, कल तक सदन की कार्रवाई चलनी है और ऐसे में जो विपक्ष है कहीं ना कहीं सरकार पे अपनी जो मुद्दे हैं उनको लेके दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और आज भी सदन की कार्रवाई से पहले संभवतः जो बीजेपी के विपक्ष के जितने भी विधायक हैं वे जरूर इस मामले को उठाएंगे, क्योंकि कल से ही इस मामले को लेकर सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी लगातार जो विपक्ष के विधायक हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हालांकि वे सीधी तौर पे सरकार से इसका जवाब मांग रहे हैं। वहीं नियोजन नीति की मांग को लेकर लगातार जो मुख्यमंत्री की जो बात
बातों को रखने की मांग विपक्ष के द्वारा की जा रही है। अब तक नियोजन नीति पे मुख्यमंत्री का जो जवाब है वह नहीं मिला है, जिसका भी विरोध लगातार विपक्ष कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आज विपक्ष किन मुद्दों को लेकर सदन के बाहर या कह सकते हैं सदन में प्रोटेस्ट करती है। जी बिल्कुल तो देखना होगा कि आज भी किन मुद्दों के तहत बीजेपी सरकार को घेरती है। और इसके साथ ही संदीप, अगर बात करें तो बीजेपी का यह भी आरोप है कि नियोजन नीति पर सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा। हर दिन प्रदर्शन किया जाता है, हर दिन सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार ने चुप्पी साध ली है। जी, यदि विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष के लगभग जो विधायक हैं उनका यह आरोप है कि सदन में या तो उनके जो प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता है या फिर नियोजन नीति जैसे मुद्दे को लेके जो सरकार ने 60-40 का रेशियो तय किया है उस पर अब तक मुख्यमंत्री ने सदन में जवाब नहीं दिया है। सदन की कार्रवाई के पहले दिन से कह सकते हैं विपक्ष मुख्यमंत्री से जवाब की मांग सदन के अंदर कर रहे हैं, पर अब तक उनको जवाब मुख्यमंत्री का इस मामले पर नहीं मिला है। और जो संभावित है कि मुख्यमंत्री इस नियोजन नीति के मामले पर सदन के आखिरी दिन सदन के अंदर अपनी बातों को रखेंगे या कह सकते हैं जवाब देंगे। उस पर भी विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर हो रही है कि यदि मुख्यमंत्री लास्ट दिन नियोजन नीति पर अपनी जवाब सदन में रखेंगे तो उस पर चर्चा के लिए समय नहीं मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। और उनकी एक डिमांड थी कि सदन की कार्रवाई जो चल रही है उस बीच में ही मुख्यमंत्री को नियोजन नीति पर जवाब देना चाहिए था, ताकि जो जवाब के बाद उस नियोजन नीति पर जो चर्चा है वह हो सके। पर जो जानकारी है, जिस तरह की जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मुख्यमंत्री अंतिम दिन जवाब देंगे और विपक्ष का यह आरोप है कि मुख्यमंत्री जवाब देके निकल जाएंगे और उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाएगी। इस कारण अब तक मुख्यमंत्री ने इस मामले पर सदन के अंदर नहीं जवाब दिया है और अंतिम दिन जब जवाब दिया जाएगा उस दिन समय नहीं होगी और मुख्यमंत्री अपना जो जवाब है वो दे के निकल जाएंगे, जिस पे चर्चा नहीं होगी। तो सभी जैसे अन्य जो मुद्दे हैं उन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा आज जो डीजे प्रतिबंध मामला है उस पे क्या विपक्ष का रवैया सदन के बाहर या सदन के अंदर होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल संदीप, देखना दिलचस्प होगा कि आज भी सदन के अंदर और सदन के बाहर की क्या तस्वीरें देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम जानकारी के लिए।